आइकिगाई किताब धीरे से उन सरल रहस्यों को खोलती है जिनका हम लंबे, अर्थपूर्ण, खुश जीवन जीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये किताब एक वार्म, पेशेंट और काइंड किताब है जो धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचती है और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपकी मदद करती है। इस किताब के ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरेलिस। हेक्टर गार्सिया एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो लोकप्रिय ब्लॉग KeyRainet.com के क्रिएटर और जापान की नंबर 1 बेस्ट सेलर अ गीक इन जापान के लेखक हैं। फ्रांसिस्क मिरेलिस एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं दोस्तों, जिन्होंने कई सेल्फ हेल्प किताबें लिखी हैं और इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं। आइए इस किताब की समीक्षा सुनते हैं। जाने की जापानी हमें एक लंबी और सुखी जीवन जीने के बारे में क्या सिखा सकते हैं। दोस्तों, एक लंबा जीवन, सेंस ऑफ पर्पस, गहरी खुशी, क्या यह 3 मूलभूत विचार एक ही स्थान से आए हैं? तो इस किताब की समरी के अंदर जापानी कॉन्सेप्ट आइकिगाई की रूपरेखा है जो आपके जीवन जीने का एक रीजन है, आपके जीवन के लक्ष्य और लंबी आयु होने के आपके सोर्स को शामिल करती है ये किताब। अपने आइकिगाई का मतलब है दोस्तों, आइकी का मतलब होता है लाइफ और गाय का मतलब होता है सेंस ऑफ पर्पस। अपने आइकिगाई की खोज करके और कुछ सरल हेल्थ टिप्स का पालन करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप एक लंबा, एक संपूर्ण और सुखी जीवन जी सकते हैं। जीवन में एक गहरा उद्देश्य आपकी लंबी आयु का रहस्य है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, क्या आप लंबा, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने में रुचि रखते हैं? कौन नहीं रखना चाहेगा दोस्तों। ऐसा करने का रहस्य सिर्फ दक्षिणी जापान में ओकिनावा आइलैंड पर पाया जा सकता है, जहां दुनिया में सबसे अधिक 100+ आयु के लोग रहते हैं दोस्तों। और इस आइलैंड पर रहने वालों का लंबी उम्र होने का रहस्य सिर्फ एक शब्द में कहा जा सकता है और वह है आइकिगाई, जो मोटे तौर पर जीने के लिए आपके कारण को समझाता है या किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए आपकी इनर मोटिवेशन को दिखाता है। दोस्तों, ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स के बीच एक 4 वे के रूप में, यानी एक चौराहे के रूप में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप किस बारे में पैशनेट हैं, आपकी स्किल्स कौन से लेवल पे है, आप एक लिविंग कैसे कमा सकते हैं और दुनिया को किस चीज की जरूरत है। कई जापानी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आइकिगाई या डेस्टिनी होनी चाहिए जिसे वह पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को अपनी आइकिगाई जल्द से मिल जाती है, वहीं दूसरों को इसे ढूंढने में समय लगता है। तो दोस्तों, यदि आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी डेस्टिनी को लगातार ढूंढना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आखिरकार यही आपको सुबह बिस्तर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित जो करता है। तो यही कारण है दोस्तों कि ओकिनावन अक्सर अपना डेली वर्क डिटेल से काम करने के कारण हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और अटेंशन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए इस किताब के ऑथर्स ने ओकिनावन पेंट ब्रश फैक्ट्री में काम करने वाली एक कुशल क्राफ्ट्स वुमेन से मुलाकात की, जिसने अपना पूरा जीवन एक ब्रश में पर्सनल लेवल पे बाल जोड़ने की कला को करने में ही बिता दिया था दोस्तों। अपने करियर में इस स्तर पर वह निपुणता और कौशल के साथ अपनी नौकरी करने में सक्षम थी। आइकिगाई लंबी एज होने की भी कुंजी है दोस्तों। इसलिए यदि आपका आइकिगाई आपकी नौकरी है तो आपको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। और अगर आपका आइकिगाई एक हॉबी है जो आपको अर्थ और आनंद देती है जिंदगी के अंदर, तो इसे कभी भी मत छोड़िएगा दोस्तों। तो ओकिनावस इस नियम का पालन करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में काफी उम्र तक एक्टिव रहते हैं। अगर उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया जाता है तो वे तब भी एक्टिव रहने के तरीकों को खोजते हैं, जैसे कि अपनी कम्युनिटी में गार्डनिंग या अन्य काम करना। और इस कमिटमेंट का लाभ बहुत क्लियर है दोस्तों। 100 से अधिक आयु के बुजुर्गों जो ओकिनावा में रहते हैं, उनके लिए एक अरेंज किया गया मेडिकल स्टडी की रिसर्च ये बताती है कि इन लोगों के अंदर हार्ट डिजीज और डिमेंशिया बहुत कम पाए गए। एक एक्टिव माइंड और कम तनाव एक लंबे जीवन की कुंजी है दोस्तों। कोई डॉक्टर आपको बता सकता है कि एक स्वस्थ दिमाग और शरीर ग्रेस के साथ बुढ़ापे के लिए जरूरी है। प्रैक्टिस में हालांकि एक हेल्दी माइंड को ज्यादातर अनदेखा किया जा सकता है।
दिमाग की ऐसी आम उपेक्षा शर्मनाक है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और लंबे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में उसी तरह से एक गतिहीन लाइफस्टाइल आपके शरीर और भावनाओं पर एडवर्स इफेक्ट डालती है दोस्तों। मानसिक कार्य की कमी आपके न्यूरल कनेक्शन को कमजोर कर देती है। यही कारण है कि अपने ब्रेन को अलग अलग तरीकों से व्यायाम कराना बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनेट्स का भी तर्क है कि बुजुर्ग लोग मस्तिष्क की फ्लेक्सिबिलिटी को खो देते हैं, क्योंकि वे पैटर्न्स और रूटीन्स में फंस जाते हैं और नई एक्टिविटीज का प्रयास करने से अपने आप को इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज कैसे करा सकते हैं? यह वास्तव में काफी सरल हो सकता है दोस्तों। किसी भी दिमाग के खेल को खेलिए, जैसे चेस हो या प्लेइंग कार्ड्स हो, और ये ट्रिक काम करती है दोस्तों। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं दोस्तों, तो घर से बाहर निकलकर अन्य लोगों से मिलें और सोशल इंटरैक्शन को एक्सपीरियंस करें और देखिए कि आपके मस्तिष्क के लिए ये कितनी सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज बन जाएगी और जिससे आपका लंबा जीवन सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। तो लॉन्ग एज के लिए एक और रहस्य है तनाव से अपने आप को बचाना, यानी स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना। तो वास्तव में कई साइंटिफिक स्टडीज स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेस से शरीर और दिमाग को अनावश्यक नुकसान पहुंचता है दोस्तों। उदाहरण के लिए हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में किए गए एक स्टडी में एक महत्वाकांक्षी यंग डॉक्टर की पोजीशन के लिए एक जबरदस्त नौकरी के इंटरव्यू की सीरीज शुरू की गई, जिसके दौरान उन्हें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को हल करने के लिए कहा गया। जब उनके ब्लड के सैंपल्स लिए गए तो ये संकेत मिले दोस्तों कि इंटरव्यू के स्ट्रेस से एंटीबॉडी रिलीज हो गई थी, जैसे कि किसी शरीर को वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया गया हो। तो सोचिए दोस्तों, अगर एक इंसान इस तरीके के डेंजर के एग्जिस्टेंस में रहेगा तो इम्यून रिस्पॉन्स इस तरीके के वायरस को हटाने में काम करेगा। लेकिन दोस्तों, एंटीबॉडी हेल्दी सेल्स पर भी हमला करती है, जिससे शरीर तेजी से उम्र बढ़ाता है जितना उसे बढ़ना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? एक इंसान स्ट्रेस के कारण बहुत जल्दी एजड फील करने लग जाता है, उसकी जिंदगी एजड बन जाती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, तनाव को कम करना एक लंबा जीवन जीने की कुंजी है और आप कई सुखद तरीकों से ये कर सकते हैं। बस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने, योग करने या व्यायाम करने के लिए समय निकालने का प्रयास करते रहें दोस्तों। ये सभी आपको शांत करने का मौका देते हैं और अपने शरीर और मन को और अधिक बारीकी से आप देख सकते हैं जब आप ये करते हैं। हालांकि ये सब केवल प्रिवेंटेटिव लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। एक इंटेंस जापानीज थेरेपी जिसका नाम मोरिटा है, वो बहुत मदद करती है एक इंसान को उसके स्ट्रेस से दूर ले जाने के लिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। चिंता, बर्नआउट, तनाव, आज के मॉडर्न जीवन के अंदर ये कंडीशन बहुत सामान्य सी हो गई है, पर फिर भी कुछ लोग इससे बच सकते हैं। जैसे कि ये पता चला है कि जापान कोई एक्सेप्शन नहीं है और देश का वर्किंग कल्चर वास्तव में काफी तेज होता जा रहा है। कहा जाता रहा है कि जापान में एक टूल है जिसकी अन्य देशों में कमी है, इसे मोरिटा थेरेपी कहा जाता है और यह आपको तनाव से निपटने में मदद कर सकती है दोस्तों। इस तकनीक का आविष्कार सोमा मोरिटा, जो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने किया था दोस्तों। मूल रूप से यह पुरानी चिंता, लतों और मजबूरियों से निपटने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि यह तनाव और बर्नआउट के लिए बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। कुछ वेस्टर्न डॉक्टर्स के ऑपोजिट, जो भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने के लिए विचारों का उपयोग करने पर फोकस करते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से, मोरिटा थेरेपी बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच लेती है दोस्तों। आइए इसको समझते हैं। मोरिटा थेरेपी में मरीजों को खुद को बदलने की कोशिश किए बिना उनकी भावनाओं पर ध्यान देने और स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। वहां से वे नई भावनाओं को बनाने के लिए विशेष कार्य करते हैं, जो पुरानी भावनाओं की जगह धीरे धीरे बदलती है। थेरेपी की 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि कंप्लीट रेस्ट लेने से शुरू होती हैं। लगभग 1 हफ्ते तक मरीज सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर बिस्तर पर लेटे रहते हैं। उसे मीडिया का यूज करने, विजिटर से मिलने या बोलने की अनुमति नहीं होती है और एक मनोचिकित्सक द्वारा किए जाने वाला कुछ समय का सुपरविजन ही उनका एकमात्र ह्यूमन कांटेक्ट होता है। इस स्टेज के दौरान रोगी बस अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी भावनाएं कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं।
दूसरे चरण में जो पेशेंट्स हैं वो दोहराए जाने वाली एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसमें डायरी लिखना, वॉक करना और कई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शामिल है दोस्तों। तीसरे चरण में ये एक्टिविटीज अधिक फिजिकल और क्रिएटिव हो जाती है, जिसमें लकड़ी काटना और पेंटिंग बनाना जैसे काम शामिल हैं दोस्तों। यह सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रोगी में भावनाओं का एक नया सेट उत्पन्न करता है। वह खुशी, इक्वालिटी और एंगेजमेंट महसूस करने लगता है और अंत में इन 3 स्टेजों को पूरा करने के बाद रोगी चौथी स्टेज के लिए तैयार हो जाता है, दुनिया के लिए काम और पर्पस की एक नई भावना के साथ वापस लाइफ जीना। इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से पर्याप्त आराम और स्पेस आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है दोस्तों। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जिस पर अपना फोकस कर सकते हैं, ऐसी किसी चीज की खोजने की आवश्यकता होती है दोस्तों। यह वह जगह है जहां आइकिगाई वापस आता है दोस्तों। अपने आप को एक एक्टिविटी के अंदर डुबोए रखने से, यानी कि इमर्ज करने से आपको युवा बने रहने में मदद मिल सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप एक सुंदर ढलान से नीचे स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग दुनिया में आपकी पसंदीदा एक्टिविटी है और आप कंप्लीट ब्लिसफुल फोकस्ड एंगेजमेंट की स्थिति में हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पूरे जीवन ऐसा कर सकते हैं। आप इसे हमेशा के लिए चाह सकते हैं और पूरी लाइफ अपनी स्कीइंग करते हुए निकाल सकते हैं। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने से वास्तव में आपके लाइफ स्पैन में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, नियमित रूप से फ्लो की ऐसी स्टेट को प्राप्त करने से आप युवा बने रह सकते हैं। इस सेंस में फ्लो 1970 के दशक में साइकोलॉजिस्ट मिहेले द्वारा दिया गया टेक्निकल वर्ड है। फ्लो दोस्तों, फ्लो यह एंजॉयमेंट और कंसंट्रेशन की स्थिति को इतनी गहराई से बताता है कि यह अन्य सभी चिंताओं को बाहर कर देता है, यहां तक कि समय को भी। ऐसे स्टेट को बनाने वाली एक्टिविटीज की खोज से आपके जीवन के आनंद में ग्रोथ होगी और इसलिए आपकी उम्र बढ़ जाती है दोस्तों। यही कारण है कि इस तरीके के अनुभवों को ज्यादा खाना खाने या मीडिया मनोरंजन जैसी एक्टिविटीज पर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जो अक्सर लोगों को ऊब से बाहर निकालती है। फ्लो भी संस्कृतियों और अलग अलग तरह के लोगों के बीच शेयर किया जा सकता है और इसका रिजल्ट चेस प्लेयर्स, इंजीनियर्स और पेंटर्स सभी फ्लो की स्थिति में मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन इससे परे यह दिमाग के लिए भी एक हेल्दी चीज है, क्योंकि यह एक निरंतर अवधि के लिए आपको एक चीज पर फोकस करवाता है। आइडियल रूप से आपका आइकिगाई, जो कि आपका मेन लाइफ ऑक्यूपेशन है, नियमित रूप से फ्लो की स्थिति को पैदा करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इंश्योर करें कि आपकी हॉबीज आपके लिए ऐसा करें। तो कहा जाता है कि जब फ्लो की स्थिति का अनुभव एक इंसान को होता है तो कठिनाई के स्तर को मापना जरूरी होता है। सबके बाद यदि आप एक ऐसे काम को चुनते हैं जो बहुत आसान है तो आप ऊब जाएंगे और विचलित हो जाएंगे दोस्तों। आपको फ्लो प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। दूसरी तरफ यदि आपकी एक्टिविटी थोड़ी कठिन है तो आप स्ट्रगल करेंगे, तनाव में आएंगे और अंततः हार मान लेंगे। तो वहां से शुरू करें आप जहां पर हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक नई भाषा सीखने का निर्णय लेते हैं तो बेसिक लेवल से शुरुआत करें, जो धीरे धीरे आपको चुनौती देती है। यदि आप पहले से ही एक स्किल से ऊब चुके हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आप एक नई कोडिंग भाषा सीखकर अपने नॉलेज के लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को एक नए रोमांचक तरीके से आकर्षक बना के आप एक बार फिर से फ्लो को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कुछ पुराने टाइमर से कुछ सरल अनुशासन बनाएं और आपको लंबे समय तक रहने में सहायता कर सकती है। दोस्तों, सिंपल रिकमेंडेशन जो आपको ओल्ड टाइमर से मिलती हैं, वो आपको लंबा जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आप पहले से ही अपनी लंबी आयु बनाने की कुछ आदतों को जानते हैं दोस्तों, लेकिन अंत में कोई नहीं जानता कि एक वास्तविक जीवन जीने वाले लोगों की तुलना में बेहतर जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ओकिनावन 100+ उम्र के लोगों की ध्यान दे दोस्तों। उनकी पहली सलाह है कि आप जितना संभव हो सके अपनी कम चिंता करें और दूसरों को बधाई देने की आदत बनाएं। यहां तक कि किसी अजनबी से भी मुस्कुराहट और खुले दिल के साथ मिले। ऐसा करने से वह कहते हैं कि आप बहुत सारी दोस्ती बनाए रखेंगे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हर समय आपके पास आना चाहेंगे। ऐसा निरंतर स्टिमुलेशन आपको युवा बनाए रखने में मदद करेगा दोस्तों। इसके अलावा वे उन चीजों से सावधानी बरतने के लिए कहते हैं जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं।
तो उन चीजों के बारे में चिंता करने से जो आप बदल नहीं सकते, इससे आपके दिमाग में एक अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चिंता करते हैं कि भाई आप अच्छे नहीं हैं और आपके पास सफल करियर नहीं है, तो ये केवल आपके जीवन की एनर्जी को बर्बाद करेगा दोस्तों, और कुछ नहीं। इसके बजाय 100+ एज के लोग समझदारी से सलाह देते हैं कि इस बात पर ध्यान दें कि आपके पास क्या है। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव, फोकस ऑन व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव दोस्तों। यानी जो आपके पास नहीं है उस पे ध्यान मत दीजिए, जो आपके पास है आप उससे क्या कर रहे हैं इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो भाई 100 पार तक जीना है तो आपको ऐसी मेंटालिटी तो डेवलप करनी ही होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वे कहते हैं कि आपको शायद पता चल जाएगा कि आपने जितना सोचा था आपके पास उससे अधिक है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्ट्रेस से बचकर अपनी जिंदगी को जीना से ही आप 100 पार तक नहीं जी सकते। आपको अच्छी आदतों की खेती भी करनी होगी। हाँ दोस्तों, कुछ अच्छी आदतें आपको अपनी जिंदगी में डेवलप करनी होगी। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना मुख्य रूप से एक अच्छी आदत है जो आपको दीर्घायु देगी दोस्तों। यह कुछ वर्षों के लिए करने के बाद यह खुद में खुद आपकी जिंदगी में आ जाएगी। इसके अलावा जल्दी उठना आपको अतिरिक्त समय देता है, जिससे आप चाय पी सकते हैं, आप अपने घर को साफ रखेंगे, आप अपने बगीचे में घूमने जा सकते हैं। तो इन सब के बाद अंतिम रीजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ओकिनावन सेनेटेरियंस जो 100 पार अपनी जिंदगी बिता चुके हैं कि उनके लंबे जीवन की प्राथमिक कारणों में से एक यह है कि वे अपनी खुद की सब्जियां उगाते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। यह सही समझ में आता है दोस्तों, क्योंकि एक गार्डन टू टेबल डाइट बहुत स्वस्थ होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो अंत में एक और आदत आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि शायद एक लंबा जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत जो है वो है कि आप अपनी दोस्ती का आनंद लें और अपनी दोस्तियों को बनाए रखें। इसे स्वीकार करते हुए ओकिनावन अपने पड़ोसियों के साथ हर एक दिन बात करने में समय जरूर बिताते हैं। मैजिकल ओकिनावन डाइट वैरायटी और स्मॉल पोर्शंस पर बेस्ड है दोस्तों। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जापानी आहार कई वर्षों से स्पॉटलाइट में रहा है, जब से उसने अपने लिए लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले देश का खिताब पाया है। कहा जा रहा है कि लोग ओकिनावा प्रांत में अभी भी लंबा जीते हैं। ओकिनावा में रूकस विश्वविद्यालय के एक हार्ट स्पेशलिस्ट मकोतो सुजुकी ने 1970 के दशक से ओकिनावन आहार पर कई स्टडीज की हैं। उन्होंने पाया है कि ओकिनावन आहार में खाद्य पदार्थ की एक अविश्वसनीय विविधता होती है, यानी वैरायटी होती है दोस्तों। वास्तव में इस द्वीप के स्थानीय लोग नियमित आधार पर 206 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसमें कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं, मसाले शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन वह 5 अलग अलग तरीके की फल और सब्जियां खाते हैं। हम इसको इस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों कि उनकी प्लेटों में हमेशा रेनबो यानी इंद्रधनुष के सभी रंग होते हैं, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने खाने में पर्याप्त विविधता रखते हैं, वो इस रेनबो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, यह इस वैरायटी के अलावा ओकिनावन आहार काफी सादा भी होता है। तो जो बेस है उनके खाने का वह अनाज है दोस्तों, या चावल या नूडल्स है, जबकि नमक, चीनी और मसालों का प्रयोग बहुत ही कम रूप से किया जाता है। तो वास्तव में ओकिनावन 60% कम चीनी और अन्य जापानी निवासी से 50% कम नमक खाते हैं, जो पहले से ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार एक स्वस्थ डाइट है दोस्तों। तो वैरायटी यानी विविधता महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत छोटे आकार में। इस दूसरे पहलू का पालन करने के लिए ओकिनावस का कहना है कि जब आपकी भूख 80% पूर्ण हो जाती है तो आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको थोड़ा भूखा रहना चाहिए दोस्तों। जापानी में इस कॉन्सेप्ट के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसे हारा हाचिबू कहते हैं, और इसे प्राप्त करने का सरल तरीका मिठाई को अवॉइड करना या उसके आकार को कम कर देना होता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए ओकिनावस आमतौर पर चावल, सब्जियां, मिसो सूप और एक छोटा सा स्नैक जैसे कि एनामेम बीन्स के साथ छोटी प्लेटों पर अपने भोजन को खाते हैं। वे जानते हैं कि कम खाना सेहत के लिए अच्छा है, और आधुनिक विज्ञान ने वास्तव में कैलोरी की कमी के लाभ की पुष्टि की है। कम कैलोरी खाने से आप एक प्रोटीन के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहा जा सकता है। जब शरीर में बहुत अधिक प्रोटीन मौजूद होता है
तो सेल की एज तेज होती है। नतीजतन कम भोजन करना सीधे एक लंबे जीवन को जीने में मदद करता है दोस्तों। वे जानते हैं कि कम खाना सेहत के लिए अच्छा है और आधुनिक विज्ञान ने वास्तव में कैलोरी की कमी के लाभ की पुष्टि भी की है दोस्तों। कम कैलोरी खाने से आप एक प्रोटीन के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहा जाता है। जब शरीर में बहुत अधिक प्रोटीन मौजूद होता है तो सेल की एज तेज होती है। नतीजतन कम भोजन करना सीधे एक लंबे जीवन को जीने में मदद करता है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स बहुत एसेंशियल होते हैं आपको रिजुविनेट करने के लिए और एक लॉन्ग लाइफ देने के लिए। दोस्तों, लोगों में आहार को दवा की तरह देखने की सोच डालकर सुपरफूड ने हाल के वर्षों में पृथ्वी को बदल दिया है। इन फूड आइटम्स की कुछ जापानी किस्मों को आप मिस नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। सबसे पहले ग्रीन टी है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई चीज है जो एक रिजुविनेटिंग ड्रिंक है दोस्तों। हाल के अध्ययनों में पता चला है कि यह ड्रिंक ओकिनावा में सबसे लोकप्रिय में से एक है। दीर्घायु देने वाली एक शक्तिशाली प्रमोटर है। दूसरी चाय के विपरीत ग्रीन टी हवा में सुखाई जाती है और अनफर्मेंटेड छोड़ दी जाती है। इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट सहित इसके एक्टिव एलिमेंट्स को बरकरार रखा गया है। इसे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और इन्फेक्शन से दूर रखने में इफेक्टिव पाया गया है दोस्तों। इस चमत्कारी ड्रिंक को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ओकिनावन अपनी हरी चाय में चमेली यानी जैस्मिन डालते हैं। यह जड़ी बूटी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में सुधार करने के साथ साथ इम्यून फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करती है दोस्तों। लेकिन ग्रीन टी हर किसी के लिए नहीं है। यदि आप इसका ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो व्हाइट टी को ट्राई कर सकते हैं। इसमें ग्रीन टी की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दोस्तों। लेकिन क्या कोई ओकिनावन सुपरफूड है जो कि आप वास्तव में खा सकते हैं? शिकुवाशा एक खट्टा फल है दोस्तों, जो एक और एंटीऑक्सीडेंट से भरा ओकिनावन फूड है। यह ट्रेडिशनल जापानी फल इतना एसिडिक है कि इसके जूस को पीने से पहले इसमें पानी मिलाना पड़ता है दोस्तों। इसमें नोबाइलटीन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स में विशेष रूप से समृद्ध होता है और यह एक प्लांट सब्सटेंस है। जबकि अन्य प्रकार के खट्टे फल जैसे नींबू और नारंगी में नोबाइलटीन कम मात्रा में होता है। शुकुवाशा में यह आपकी औसत नारंगी की तुलना में 40 गुना अधिक होता है दोस्तों। नतीजतन यह फल ओकिनावा में बहुत फेमस है दोस्तों, जहां यह कई विशिष्ट डिशेज में एक मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है और केक में भी डाला जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, मूवमेंट्स सिंपल फॉर्म्स में भी एक लंबे जीवन का बुनियादी पहलू है। हाँ दोस्तों, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी उन बुजुर्गों से मुलाकात की है जो अपनी उम्र के बावजूद एनर्जी से भरे रहते हैं? संभावना है कि वह इतना लंबे समय तक इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन के दौरान शारीरिक रूप से हमेशा एक्टिव थे। वास्तव में एक लंबा और सुखी जीवन जीने के लिए सामान्य रूप से मूवमेंट करना जरूरी है दोस्तों, और इसे बहुत इंटेंस होने की भी जरूरत नहीं है। ओकिनावा के निवासियों को देखकर यह पता चलता है दोस्तों कि खेल और फिटनेस बहुत कम इंपॉर्टेंट है सिंपल और रेगुलर मूवमेंट के कंपैरेटिव। उदाहरण के लिए जो ओल्ड ओकिनावंस हैं वे अपने आसपास के पड़ोस के अंदर हमेशा वॉक करते रहते हैं, अपने बगीचों में काम करते रहते हैं और यहाँ तक कि कराओकी बार्स में स्टेज पर भी चढ़ जाते हैं। उनकी एक्टिविटीज की कुंजी उनकी तीव्रता नहीं है दोस्तों, बल्कि यह फैक्ट है कि वह कभी भी रुकते नहीं हैं। वह सिंपल मूवमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप उनकी बातों को नहीं मानना चाहते हैं तो आप मॉडर्न साइंस को तो कंसिडर कर ही सकते हैं, जो कहती है कि रिसर्चर ब्रिजिड ने 2014 में एक स्टडी की जिसके मुताबिक बैठना आपके स्वास्थ्य पर एडवर्स इंपैक्ट डालता है। उन्होंने पाया कि कुर्सी पर सिर्फ आधे घंटे बैठे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, फैट का स्वस्थ डाइजेशन बिगड़ जाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। तो अच्छी खबर यह है दोस्तों कि प्रत्येक आधे घंटे में मात्र 5 मिनट तक उठना इन प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी ज्यादातर ऑफिस वर्कर्स इस प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ओकिनावंस भी एक्सरसाइज के एक अधिक ठोस रूप में हिस्सा लेते हैं। इसे रेडियो टेसो कहा जाता है दोस्तों, और यह सामान्य रूप से ओकिनावंस और जापानीज मूल निवासी के लिए एक कॉमन वार्म अप है। इसका अक्सर बड़े समूह में सुबह या पूरे दिन में कभी भी अभ्यास किया जाता है। यह बहुत कॉमन है दोस्तों,
और कुछ ओकिनावन स्कूल्स, बिजनेसेस और बुजुर्ग लोगों के घरों में हर सुबह इन अभ्यासों को करने के लिए एक ग्रुप इकट्ठा होता है और इस एक्टिविटी को करता है। तो मूल रूप से यह रूटीन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था, इसलिए इसके नाम में रेडियो था। लेकिन आज अधिकांश लोग टेलीविजन या ऑनलाइन पर अपने डेली वर्कआउट को ट्यून कर सकते हैं। एक्सरसाइज खुद सरल और सीधी है। उदाहरण के लिए एक मूवमेंट में अपने हाथों को सर के ऊपर करके सर्कुलर मोशन करना और अपनी साइड में नीचे ले जाना। इसका पर्पस आर्म्स और शोल्डर्स के जॉइंट्स और मसल्स को धीरे धीरे वार्म अप करना है दोस्तों। तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं दोस्तों। एक लंबे सुखी जीवन जीने के लिए अच्छी तरीके से खाना और भरपूर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको एक लंबी एज चाहिए तो इन सिंपल डेली प्रैक्टिसेस को भी अपनी जिंदगी में जरूर लगाएं। जैसे कि एक पर्पस को ढूंढे जो आपको हर दिन काम करने के लिए मोटिवेट करे और अपनी एनर्जी पर फोकस करें दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस प्लैनेट अर्थ पर अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों। कौन नहीं है जो ज्यादा जीना चाहता है और हेल्दी जीवन जीना चाहता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। आप इस किताब को बार बार समझिएगा और इसके छोटे छोटे टिप्स अपनी जिंदगी में लगाइए दोस्तों, जो भी आप लगा सकते हैं। और यदि आपको ये किताब पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और लोगों को भी बताएं कि हम डेली एक अच्छी किताब की समीक्षा आपको बहुत सरल भाषा में उपलब्ध कराते हैं। आप हमेशा हमारी प्रेयर्स में हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी का कुछ समय निकाला और इस किताब की समीक्षा को सुना। आप चैंपियन बने। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।